ओम नारायण 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 ओम। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधम् प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितेर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पौरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। ओम श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। समादरणीय दंडी स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी नारायण चैतन्य जी महाराज, स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, स्वामी लक्ष्मणानंद जी, स्वामी मितानंद जी, समस्त भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, कुंती स्तुति का हम लोग गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं। माता कुंती के द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति की गई। नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्वैरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। संबंध की दृष्टि से किंचित मात्र भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। शिष्टाचार तो यही है जो अपने से वृद्ध हैं उनको नमन किया जाए। माता पिता इत्यादि से लेकर के जिसमें भी वृद्धता का दर्शन होता है वो नमन करने योग्य है। जो भी लोक में मर्यादा है, लोक दृष्टि से जाति वृद्ध, आश्रम वृद्ध, विद्या वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, उनका क्रमशः समालोकन करने पर ये निश्चित होता है अपने अहंकार को विगलित करने के लिए ये नमन की प्रक्रिया है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये हमारे शास्त्रकार, नीतिकार, स्मृतिकार ऐसा कहते हैं। संबंध भगवान से कुंती का जो है वो आप सब जानते हैं। वसुदेव जी की बहन है कुंती। उस संबंध की दृष्टि से कुंती भगवान की बुआ हैं, पूज्या हैं, वंदनीया हैं। इस दृष्टि से नमस्ते मने नमामि, मैं प्रणाम कर रही हूँ, हाथ जोड़ करके आपको नमन कर रही हूँ, यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिए कुंती देवी भगवान के स्वरूप को नमन करती हैं, संबंध की दृष्टि से नहीं। जो सामने है
जिस आकृति के रूप में भगवान के समक्ष हैं वो रूप विशेष और वो संबंध विशेष। क्योंकि जहाँ पर रूप होता है वहाँ पर विशेषता होती ही है। ईश्वर की सृष्टि में समग्र आकृतियाँ बिल्कुल पृथक हैं, भिन्न हैं, भेद परिचायक हैं। जितनी भी आकृतियां हैं वो सब भेद परिचायक हैं। भेद में व्यवहार होता है और जितने भी संबंध हैं वो भी भेद के परिचायक होते हैं। संबंधों में भी भेद होता है और रूप में भी भेद होता है। ये तो स्पष्ट लोक में देखा जाता है, रूप की दृष्टि से नहीं और संबंध की दृष्टि से नहीं। कुंती देवी भगवान के स्वरूप को नमन करती हैं। स्वरूप को जानना परमावश्यक होता है। स्वरूप का ज्ञान हुए बिना भगवान कहें भी कि हम भगवान हैं तो भी उनकी शरण मनुष्य नहीं ले पाते। वो अपने शक्ति का भी प्रदर्शन कर दें तब भी वो भगवान को भगवान मान लेंगे, इसमें संदेह होता है। कथाओं के माध्यम से ये बात बहुत स्पष्ट होती है। अर्जुन के निवेदन करने पर भगवत गीता के 11वें अध्याय में निवेदन करने पर विराट स्वरूप का दर्शन कराते कि आप मुझे विराट स्वरूप का दर्शन कराइए। और जब विराट स्वरूप का दर्शन कराया तो क्या स्थिति बनी वो आप सब जानते हो। हाँ, पश्यामि देवास्तव देव देहे, मैं आपके शरीर में ये सब क्या देख रहा हूँ। हाँ, स्थाने हृषिकेश तब प्रकीर्त्या, 11 श्लोकों में भगवान की वो स्तुति कर दे। लेकिन वही भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र की सभा में जब संधि का प्रस्ताव लेकर के गए थे संधि करवाने के लिए, लेकिन वहाँ उस चांडाल चौकड़ी ने योजना बनाई, यही तो संबल है पांडवों का, इसको बांध लो और बांध करके जेल में डाल दो, काम पूरा हो जाएगा। सात्विकी को इस योजना का पता चला और सात्विकी ने खड़े होकर के वहाँ सिंह गर्जना की। भगवान ने वहाँ अपना विराट स्वरूप दिखा दिया, आओ मुझे बंदी बनाओ, देख लो मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। लेकिन परिणाम क्या हुआ? क्या वो सबके सब भगवान मानने के लिए तैयार हो गए? क्या उनकी बुद्धि पर कोई प्रभाव पड़ा? हाँ, अरे बोले ये तो जन्मजात नाटकी है। हाँ, ये खेल करना इनको आता है, कुछ नहीं। कोई बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ा, कोई उनके विचारों में परिवर्तन नहीं आया, कोई विचार परिवर्तित नहीं हुए। भगवान बता भी दें कि मैं ये हूं, तब भी होता क्या है, जब तक आपकी बुद्धि उसे स्वीकार न करे तब तक किसी का उपदेश कभी काम करता है क्या? आप सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हैं, आपका ना जन्म है ना आपकी मृत्यु है। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया, आपने सुन लिया,
लेकिन क्या मान लिया? बताने पर भी क्या सत्य है, हाँ, इसका ज्ञान होने पर भी हमारी अंतर की स्वीकृति चाहिए, हमारी बुद्धि उसे स्वीकार करे। इसलिए बुद्धि का परिमार्जन, हृदय का परिमार्जन होना बहुत आवश्यक है। जान करके भी आप भगवान से प्रेम कर लोगे क्या? नहीं कर लोगे, हाँ, बल्कि हाँ, कुछ दूसरी ही कल्पनाएं करने लगोगे। आप लोग मानस में देखते हो ना, पढ़ते हो, जब उसने ये सुना शूर्पणखा के द्वारा खरदूषण तिसरा का वध कर दिया गया, 14,000 सेना उनके साथ थी, वो भी मार दी गई, तो उसने क्या विचार किया? विचार कितना अच्छा आया, सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? भगवान का अवतार हो चुका है। इस मनुष्य शरीर में, मनुष्याकृति में, इस धरातल में किसी मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है जो खरदूषण तिसरा का, तीनों का वध कर सके। ईश्वर के सिवा ये सामर्थ्य किसी में नहीं है। तब क्या सिद्ध हुआ? बोले भगवान है। हाँ। अब जान लिया भगवान है। जानते तो विभीषण भी है, और जानता रावण भी है, जानता कुंभकर्ण भी है। मैं ये कथा इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग मानस से ज़्यादा प्रेम करते हो, इसलिए थोड़ा दृष्टांत के रूप में, ताकि आपका मन लग जाए जो हम कहना चाहते हैं उसमें। हाँ, जानने से होता क्या है? रावण को भी पता चल गया क्या ये भगवान है। हाँ, तो बोले ठीक है, मान लिया भगवान है। शरण में जाओ, बोले ये तो हो ही नहीं सकता। भजन करो का, ये कभी नहीं हो सकता। हाँ, होए है भजन न तामस दिया। हाँ, मेरे शरीर से भजन कैसे हो सकता? भगवान का अवतार होगा, ये ज्ञान कुंभकर्ण को भी था, और इसीलिए कुंभकर्ण को जब जगाया गया तो उसने कहा कि तुमने तो बड़ा गलत किया, जगदम्बा हरयान सठ। हाँ, तूने तो सीता का हरण नहीं किया है, जगत जननी जगदम्बा का हरण किया है। तू एक नंबर का मूर्ख है। अब अपनी कुशल चाहता है, अपना कल्याण चाहता है। हाँ, रावण ने कहा ये बात तुमको कैसे पता चली? हाँ, कहते ये बात तो हमको नारद जी ने बता दी थी। हाँ, बोले हमको क्यों नहीं बताई? कहा समय कहाँ मिला, सोने से ही समय नहीं था हमको। कहते तो ही समय निर्वाहा, वो तो समय निकल गया। मैंने जानना मात्र पर्याप्त नहीं होता है, ये ध्यान रखना। भगवान को हम जान गए। क्या जान गए? बोले ये जान गए कि भगवान है। हाँ, इतना मात्र समझ लिया, काम चलेगा क्या? जानने मात्र से नहीं, वो हमारे बुद्धि का विषय बन जाए, वो निश्चयात्मिका वृत्ति हमारी अचल हो जाए, स्थिर हो जाए, तब जाकर के कार्य होता है। इसलिए ईश्वर को ईश्वर के रूप में स्वीकार कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन उनमें ईश्वर बुद्धि होना एक अलग चीज है। दशरथ जी कहते हैं हाँ, कि तुमको महात्मा लोग तो भगवान कहते हैं। महात्मा कहते हैं कि ये तो सबके स्वामी हैं, भगवान हैं। हाँ, सुनो राम तुम का मुनि कहाई, राम चराचर नायक आई। हाँ, सबके स्वामी हैं,
ये ज्ञान तो दशरथ को हो गया, हाँ, लेकिन मरते मर गए, किंतु भगवान को भगवान नहीं मान पाए। और भगवान को न मानने के कारण ये देखो, ये स्कूटर पर जाने वाले सज्जन, हाँ, आप ये फोटो खींच रहे हो, उनकी फोटो खींचो जो स्कूटर से सफ़र कर रहे हैं। उनको वो भी धर्मात्मा है, वो भी श्रद्धालु हैं। ये समझते नहीं हैं लोग। आप फोटो मत खींचो, पहले जाके उनको संभालो। महात्माओं के दर्शन कर लेना, उनको प्रणाम कर लेना, उनको भोजन आदि करा देना, क्या इसी का नाम श्रद्धा होता है? उनको बुला लेना चातुर्मास के लिए। जिस व्यवहार से महात्माओं को अशांति होती है, वो व्यवहार क्या करना चाहिए? आज दूसरा दिन है, इसलिए मैंने टोका है। और उन्हें तो पता ही नहीं लगता, उनको तो लगता है ये मूर्ख लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम लाट साहब हैं जो हम स्कूटर से चढ़ कर के चले जाएंगे। उन्हें क्या पता है? वो तो मूर्ख समझते हैं यहाँ बैठने वालों को, सत्संग करने वालों को। हाँ, विक्षेप उनको पता ही नहीं। अरे उनको क्या, संसार के जो लोग होते हैं ना, उन्हें शांति का पता ही नहीं होता है कि शांति क्या चीज होती है, विक्षेप क्या चीज होता है। वो कैसे समझ सकते? क्योंकि उस दिशा में उनका प्रवेश ही नहीं है। हाँ, बचपन की घटना है, मेरा वो बचपना ही था, संस्कार तो थे। एक जगह, अब सब गथा तो नहीं कहना है, एक जगह रामकृष्ण मिशन बड़ा आश्रम था, तो मैं रोज उसमें जाता था। हाँ, और वहाँ एक सन्यासी थे, वो ध्यान करते थे। तो मैं उसी समय जाता था जब वो ध्यान करने के लिए बैठते थे। लगभग 5 बजे का समय होता था। मैं कुछ नहीं करता था, मैं उनसे कम से कम 30 फुट दूर बैठता था। एक दिन क्या हुआ, जैसे आपका ये फर्श है, ऐसा ही फर्श था। वो बाल चपलता समझो या कुछ भी समझो, फर्श पर मैंने एक उंगली से धीरे से ऐसे किया, फर्श पर किया था। मैं देख तो उनको रहा था, लेकिन वो उंगली अपने आप चल गई। हाँ, होता ना, आप लोग अपने अंगों को चलाते नहीं। जैसे कुर्सी पर लोग बैठते हैं तो कोई पैर हिलाता थोड़ी, लेकिन किसी की आदत होती है बिना मतलब, हाँ, पैर उनका हिलता है। या जो आसन पर बैठते हैं तो उनका घुटना हिलता है, हिलाते थोड़ी हैं। तो मैंने कोई प्रयास नहीं किया था कि मैं खटखट करूं, मैं तो उनको देख रहा था, देखने में मुझे अच्छा लगता था। मैंने उंगली की आवाज़ मेरी हुई और उन्होंने लौट करके मेरी ओर देखा। मुझे अपने गलती का अनुभव हुआ। सोचो, ये संसार के लोग क्या समझ सकते हैं कि किससे विक्षेप होता है। हाँ, मेरी उंगली की आवाज़ से उनको विक्षेप हुआ। हाँ, उन्होंने मुझको कुछ कहा नहीं, बाद में कहा शांत बैठा करो, निश्चेष्ट रहा करो। ये संसार के लोग नहीं समझ सकते। पढ़ते हैं रामायण, पढ़ते हैं गीता। हाँ, आप देखो, मानस का एक प्रसंग है, जब भगवान श्री राम
पहुँचते हैं वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में तो उनसे निवेदन करते हैं, हम कहाँ रहें, आप विचार करके मुझे बताओ। कहाँ पर मैं निवास करूं? क्यों? मेरे व्यवहार से किसी भी ऋषि को विक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसा स्थान बताओ। मुनि उद्वेग न पावे कोई, हम तीन हैं, हम तीनों में वार्ता भी हो सकती है, हम तीनों का व्यवहार, उसमें खटपट, ये सब कुछ होगा। किसी महात्मा को हमारे व्यवहार से विक्षेप नहीं हो। असचे जान कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। मुनि तापस जिनते दुख लहाई, ते नरेश बिनु पावक दहाई। ये रामायण की बात कह रहा हूं। भगवान श्री राम कहते हैं आप विचार करके स्थान बताओ। मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से, मेरे वार्तालाप से किसी को विक्षेप नहीं होना चाहिए। हाँ, पढ़ते तो रामायण है और करते महाभारत है, ये क्या मतलब हुआ भाई? हाँ, क्या सीखा है? हाँ, सत्संग से सीखना है, हाँ, कुछ समझना है। हाँ, वो अच्छे हैं जो शांत होकर के आते हैं, पीपल पर जल चढ़ाया, शंकर भगवान पर जल चढ़ाया, दर्शन किए। सत्संग में आने को समय नहीं है, बहुत अच्छे हैं, अपने चले जाते हैं। लेकिन सेवा के नाम पर, गौ सेवा के नाम पर जो यहाँ से लेकर के वहाँ तक नारेबाजी करते जाते हैं, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो महिलाएं हों, उन सबसे मेरा निवेदन है कि ये चिंतन करो, यहाँ पर ये बीच का परिसर महात्माओं का निवास स्थान है। आप शांत होकर के यहाँ व्यवहार करें, चेष्टा करें, गौ सेवा करें, भगवान का अर्चन करें। सत्संग में आपकी रुचि नहीं है, आप मत आओ, क्योंकि हाँ, इसमें आने के लिए तो बहुत बड़े पुण्यों की पूंजी चाहिए। हाँ, सत्संग पुण्यों की पूंजी जिनके पास होती है वही सत्संग कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, पुण्य पुंज बिन मिले न संता, पुण्यों की पूंजी के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, पद्म पुराण का ये श्लोक है। एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों के जब पुण्य अर्जित होते हैं तब सत्संग में व्यक्ति आता है। एक पुण्य वो होते हैं जो आपको ये मानवाकृति दिला देते हैं, ये आपके पुण्यों का ही फल है, मानवाकृति प्राप्त हो जाना। सुख, समृद्धि, संपत्ति, वैभव, प्रतिष्ठा, ये सब आपके पूर्व कर्मों का परिणाम है, ये ध्यान रखना। लेकिन सत्संग एक दो जन्म नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों में निष्काम भाव से जो किए गए सत्कर्म हैं, जिन सत्कर्मों को आपने भगवान को समर्पित किया है, निष्काम भाव से समर्पित किया है कर्मों को, उनका जो पुण्य है वह पुण्य भगवान अपने पास नहीं रखते हैं। उस पुण्य को मानवाकृति प्रदान करा के उस पुण्य के बल पर आपको सत्संग करा देते हैं।
हमें तो कभी आश्चर्य नहीं होता कि लोग सत्संग में नहीं आते, कभी आश्चर्य नहीं होता। हाँ, क्योंकि उनके अंतर वो अभी बल है ही नहीं। भगवान के भजन में सबका मन लगता है क्या? भजन करना तो सब चाहते हैं, जाने कितने हैं जो कान फूका लेते हैं, बोले हमने तो गुरुजी बना के डाल दिए हैं, बना डाला। यही कहते लोग, हमने भी गुरु को बना लिया। बना लो, होगा क्या? भगवान के भजन में मन लगेगा क्या? नहीं लग सकता है। देखा देखी, बोले हाँ, लोग देखा देखी चलते हैं, अपने हृदय को नहीं देखते। भगवान कृष्ण कहते हैं, एसाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताहा। लोग पूछते महाराज मन नहीं लगता है, लेकिन हम ये बात सुनाते नहीं लोगों को कि भगवान ने तो कह दिया। अब कोई प्रश्न करे मान लीजिए मेरे से, भगवान के भजन में मन नहीं लगता, और हम ये कह दें कि तुम्हारे पाप तुम्हें भजन नहीं करने देते, तो बुरा लगेगा कि नहीं? लेकिन भगवान तो नहीं डरते। हाँ, भगवान कहते हैं जिसके पाप है ना, वो भजन नहीं करने देते, और पाप ही भगवान के सामने नहीं जाने देते। क्या सभी मंदिरों में जाते हैं? और मनुष्यों के पाप ही महात्माओं के पास नहीं जाने देते। हाँ, महात्माओं के पास तक कौन रोकता है उनको जाने के लिए? हाँ, अंतस्थ जो पाप बैठे हुए हैं वो महात्माओं के पास तक जाने में रोकते हैं। पापवंत कर सहज शुभाऊ, भजन मोर तिहि भावन काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। हाँ, जिसके पुण्य जागृत होते हैं वो सत्संग में जाता है। अभी इतने ही पुण्य हैं, जल चढ़ा लो, पूजा कर लो, इतने ही पुण्य जिनके हैं वो बेचारे सत्संग में कैसे आ सकते हैं? कैसे वो सत्संग समझ सकते हैं? सत्संग में आना एक अलग बात है, सत्संग को सुनना एक अलग बात है, और सत्संग को समझना ये विषय ही बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि सत्संग का फल तो संस्कृति का अंत करना है। सत्संगति संस्कृति कर अंता, जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा सदा के लिए समाप्त कर देना, ये तो सत्संग का ही फल है। सत्संगति संस्कृति कर अंता। हाँ, लेकिन कोई कहे कि हमने तो किया है तो हमारा अंत हो जाना चाहिए जन्म मृत्यु के प्रवाह का। नहीं नहीं, वैसे तो महिमा बहुत गाई गई है। हाँ, एक घड़ी आधी घड़ी है, अरे सत्संग थोड़ा कर लिया, दर्शन कर लिया, हो गया, महाराज हाथ जोड़ लिए। हाँ, लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं, जिस सत्संगति से संस्कृति का अंत होता है वो सत्संग क्षणिक नहीं होता है। वो सत्संग एक दो दिन का नहीं होता है। तबई हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। तबहि होहि सब संशय भंगा। अनेकानेक हमारे अंतर में संशय विराजमान है। उन संशयों की निवृत्ति
कोई भी संशय हमारे अंदर रहना ही नहीं चाहिए। संशयात्मा विनश्यति, संशयवान कभी उत्थान नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा अगर किसी की भगवान ने निंदा की है तो उस संशयात्मा की निंदा की है। कोई नहीं कुछ समझता है तो उसे समझाया जा सकता है, नहीं समझता है तो समझाया जा सकता है। कोई अश्रद्धालु है तो उसको तर्क के द्वारा समझाया जा सकता है। लेकिन कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं हो, अपने को जो समझदार मान रहा हो उसको कभी नहीं समझाया जा सकता। ये ध्यान रखना। हाँ, ना समझ को समझाना सरल होता है, लेकिन ना समझ होकर के समझदारी का अभिमान लेकर के जो महात्माओं के पास जाएगा, महात्मा क्या ब्रह्मा भी उसे समझा नहीं सकता, कोई नहीं समझा सकता। अज्ञस्य श्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोऽसि न परो सुखम संशयात्मना। संशयात्मा को न तो इस लोक में सुख मिल सकता है न परलोक का सुख मिल सकता है। लोक और परलोक दोनों के सुखों से, लोक और परलोक दोनों की शांति से अगर कोई वंचित रहता है तो उसका नाम संशयात्मा होता है। संशयात्मा माने संशय से युक्त है अंतःकरण जिसका, संशय से युक्त है बुद्धि जिसकी। हाँ, वो व्यक्ति क्या समझ सकता है, कैसे उसे शांति मिल सकती है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, हाँ, ऐसे उस संशयात्मा का भी भगवान कृष्ण ने तो कह दिया संशयात्मा विनश्यति, लेकिन अगर वो संशयात्मा भी, संशयात्मा का अर्थ आत्मा संशय वाला नहीं, संशय है हमारी बुद्धि में, जिसकी बुद्धि में संशय है ऐसा संशयालु भी, संशय करने वाला भी यदि सत्संग में आता है और दीर्घ काल तक सत्संग करता है तो उसके समग्र संशयों की निवृत्ति हो सकती है। तबै होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। क्षीयन्ते सर्व संशयाः भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिन्द्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। सत्संग में, हाँ, तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परावर से परे हुए, जो परावर है, पर और अवर दोनों से परे है, उसका साक्षात्कार सत्संग में जब होता है, सत्संग के द्वारा उसका साक्षात्कार करने का उपदेश किया जाता है, प्रक्रिया बताई जाती है। समस्त ग्रंथियों का जब छेदन होता है तो इस जन्म मृत्यु के प्रवाह को हमेशा के लिए, इस जन्म मृत्यु की संस्कृति को हमेशा के लिए शांत कर लेता है। कौन? सत्संग करने वाला। ये नहीं कि मरने के बाद इसका फल मिलेगा,
ध्यान रखना, तुमने धर्म किया, यज्ञानुष्ठान, तप किया, इसका फल कब मिलेगा ये तुम नहीं जानते हो, किंतु मैं कह रहा हूं सत्संग का जो फल है ये मरने के बाद नहीं मिलेगा, ये जीते जी तुमको मिलेगा। यदि सत्संग सच्चाई से, ईमानदारी से तुम सत्संग करोगे, उसका फल जीते जी तुम्हें प्राप्त होगा, कोई रोक नहीं सकता, मरने के बाद नहीं। यहाँ तक कि सत्संग के द्वारा जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूटने की सामर्थ्य आपके अंतर आ जाएगी, उसकी अनुभूति भी आपको हो जाएगी। किसी के कृपा का अवलंबन आप नहीं लोगे, हाँ, कि हमारे गुरुजी ने कह दिया है कि तुम मुक्त हो गए हो। हाँ, आजकल ये भी तो चलता है, परंपराएं, बोले हमने टेलीफोन कर दिया है, जाने दो इनको, हाँ वहाँ सीट इनकी खाली है। हाँ, अब खाली है कि भरी, वो तो वहीं जा कर के पता लगेगा। लेकिन ये सत्संग ऐसा नहीं है, ये सत्संग तो समग्र संशयों की निवृत्ति कर देने पर यथार्थ स्थिति का आपको अनुभव कराने वाला है। सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, इसको समझना पड़ता है। इसलिए मुझे कभी किंचित मात्र कोई आश्चर्य नहीं होता है कि कोई सत्संग में नहीं आता है। हाँ, आश्चर्य तो उनके लिए होता है कि वो आ गए, और जो आए हैं वो पुण्यात्मा हैं, उनके पुण्य जागृत हुए हैं जो यहाँ तक लेकर के आपको आए हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब वो सत्संग प्राप्त करता है तो उस समय, हाँ, उसकी स्थिति उसके समक्ष होती है। ईश्वर के मान्यता का ईश्वर को मान्यता का आश्रय बना करके चलना एक अलग चीज है, और ईश्वर को अपने ज्ञान का विषय बनाना एक अलग चीज है। जान लेने मात्र से काम नहीं चलता है। हाँ, मैंने कितने उदाहरण आपको दिए। रावण भी जानता है, कुंभकर्ण भी जानता है, यहाँ तक कि दशरथ भी जानते हैं, हाँ, कि तुमको लोग ऐसा कहते हैं। हाँ, सुनो राम तुम कहाँ मुनि कहीं, हाँ, मननशील ऋषिगण तुमको कहते हैं कि राम जी तो ब्रह्म हैं। हाँ, ये कहा न किसी न जरूर होगा उनको। जब मुनियों ने कहा, ऋषियों ने कहा, तो इस बात को तुम स्वीकार क्यों नहीं करते? हाँ, दशरथ जी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए, और परिणाम क्या हुआ? देखो, नाम की महिमा लिखी हुई है। हाँ, मरते जास नाम मुख आवा, अधमो मुक्त होए श्रुति गावा। मानस प्रेमियों, ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन सत्य को कहूंगा जरूर। ये नाम की महिमा है। हाँ, अधमो मुक्त होए, पापी से पापी भी अंतिम समय में भगवान का नाम ले लेता है तो वो मुक्त हो जाता है। लेकिन दशरथ जी ने एक बार नहीं, कितनी बार नाम लिया तुम लोग गिन लेना। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। हाँ, कितने बार नाम लिया, लेकिन मुक्त हुए क्या? हाँ, क्या नाम की महिमा को दोष दिया जाए? अरे नाम की महिमा को दोष नहीं दिया जा सकता है। नाम की महिमा के साथ नामी के स्वरूप का विज्ञान होना बहुत आवश्यक है।
यदि केवल नाम का आश्रय लेते हो और नामी के स्वरूप का विज्ञान तुम्हारे पास नहीं है तो मुक्त होने की आशा छोड़ दो। हाँ, एक संबंध मान करके और उस संबंध में भी आग्रह, हम इससे तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, कहा तुमको लोग समझदार नहीं कहेंगे। बोले हाँ कहें मूर्ख हमको, हाँ हम तो तुम्हें अपना बेटा ही मानेंगे, भले ही दुनिया के लोग मुझे मूर्ख कहे। ये क्या है? ये आग्रह है। और ये आग्रह दशरथ का जल्दी मिटा नहीं। हाँ मिटा नहीं। रावण का वध कर दिया। मैं कुंती स्तुति सुनाना चाहता हूं आपको, लेकिन उसकी भूमिका पहले बना दूं। आपकी बुद्धि उस विषय को सुनने के लिए तैयार हो जाए। रावण का वध कर दिया गया, देवता सब आए, दशरथ भी आए। हाँ, वहाँ वर्णन मिलता है, आप सब पढ़ते हो, आप सबको याद है। मेरे को भी याद था, लेकिन मैं नहीं कह सकता हूँ हमें याद है, मैं भूल गया हूँ, सीधी बात। हाँ, और जब दशरथ जी आए, हाँ, तो भगवान राम और लक्ष्मण ने दोनों ने उठ करके प्रणाम किया। हाँ, अनुज सहित पद वंदन कीना। हाँ, और गोस्वामी जी आगे लिखते हैं आशीर्वाद पिता तब दीना, आशीर्वाद दे दिया। हाँ, ये क्या है? हाँ, अभी भी अपने को बाप मान रहे हो? ब्रह्मा को स्तुति करके देखा, रुद्र को स्तुति करते देखा, इंद्र को स्तुति करते देखा, देवता स्तुति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम उनके बाप बने हुए हो। ये क्या है? भगवान राम ने देखा ये तो दुराग्रह से ग्रसित हैं। अब भी ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। इनके अंतर मुझे समझने की जिज्ञासा ही नहीं है। मैं क्या हूं ये जानना ही नहीं चाहते हैं। और कहा ऐसा जाता है कि जो जिज्ञासु न हो उसे उपदेश नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान ने सोचा कि अब मैं इनके समक्ष हूं, फिर भी हाँ, इनको मेरा ज्ञान नहीं हो पा रहा है। ये जैसे पहले थे वैसे आज है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इतना सब कुछ देखने के बाद भी तो भगवान ने मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन न हो जाए, क्योंकि शास्त्रीय मर्यादा तो ये है कि जाना चाहिए, शरण में जाना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिया, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। हाँ, मर्यादा तो ये है, लेकिन इसका ये पालन कर नहीं रहे हैं। अब शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन न हो, इसके लिए मुझे संकल्प करना पड़ेगा। यह है ईश्वर की ईश्वरता। उपदेश देने पर ज्ञान होता है, ये बात निश्चित है। लेकिन भगवान ये संकल्प कर लें कि इसे ज्ञान हो जाए, इस दृष्टि से देख दें तो भी जीव को ज्ञान हो जाएगा। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितय पितई दीन्यो दृढ़ ज्ञाना। हाँ, दृष्टि मात्र से देख करके भगवान ने दशरथ जी को ज्ञान दिया। वो ज्ञान क्या?
वही ज्ञान जो मुनियों के द्वारा दिया गया था। मैं कौन हूँ, मात्र संबंध मात्र से संतुष्ट हो जाना ये जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूटने का हेतु नहीं है। भगवान हमको मिल जाए, कृपा करके भगवान हमारी गोद में आ जाएं, हमारे साथ खेलने लग जाएं, ये सब कुछ संभव है। आपके भक्ति के वशीभूत होकर के भगवान आपके इशारे से चलने लगे, लेकिन इतने मात्र से कार्य नहीं चलने वाला है, बिल्कुल कार्य नहीं चलेगा। कार्य तो तब होगा, पूर्णता तो तब होगी जब आपको भगवान के स्वरूप का विज्ञान होगा। एक आकृति विशेष में निष्ठा करना ये भी एक साधना है, लेकिन वह आकृति ही सब कुछ है ये समझ करके उसी में रमण करना, उससे आगे नहीं बढ़ना, ये कोई समझदारी नहीं है। इसलिए आवश्यकता है भगवान में प्रेम करने की और भगवान से प्रेम करके भगवान को समझने की। भगवान कैसे हैं? भागवत में एक प्रसंग आता है, बहुत सुंदर प्रसंग आता है, कर्दम और देवहूति का चरित्र। और कर्दम और देवहूति के चरित्र में एक जो विशेष बात है वो क्या है? कर्दम जी को भगवान के स्वरूप का ज्ञान है। वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना नहीं चाहते थे, ब्रह्मा जी की आज्ञा के वशीभूत होकर के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। ये भी कथा आपने सुनी होगी कि जब विवाह के लिए मनु जी महाराज ने आकर निवेदन किया तो कर्दम जी ने कहा कि देखो, एक संतान होने के बाद मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़ दूंगा, मैं संन्यास लूंगा। हाँ, संन्यास की महिमा का विज्ञान उनके पास में था, किस लिए संन्यास लेना है। हाँ, परमात्मा के स्वरूप के साथ अपने प्रत्यगात्मा का ऐक्य बोध दृढ़ निश्चय अवस्था को प्राप्त हो जाए, इसके लिए ही संन्यास लिया जाता है। होता यह है कि ईश्वर के संबंध में तो बहुत ज्ञान हो जाया करता है, किंतु अपने संबंध में ठीक ठीक विज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक ईश्वर का विज्ञान भी पूरा काम नहीं करता है। हाँ, इसलिए शंकराचार्य भगवान ने कहा, त्वं पदार्थ विवेकाय संन्यासा सर्व कर्मणा। तुम पदार्थ का विवेक प्राप्त करने के लिए समस्त कर्मों से संन्यास लेना चाहिए। कर्दम जी को तत्पदार्थ का भी ज्ञान था और तुम पदार्थ का भी ज्ञान था, लेकिन जब कपिल भगवान उनके पुत्र के रूप में आए तो कर्दम जी ने कहा कि हे भगवान, मैं आपकी शरण हूँ। हाँ, मैं आपकी शरण हूँ, मैं आपको छोड़ करके नहीं, आपको अपने हृदय में धारण करके अब मैं प्रव्रज्या स्वीकार कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ संन्यास लेकर के। जब कर्दम जी ने ये कहा कि मैं आपकी शरण लेकर के संन्यास ले रहा हूँ, तो भगवान को भी वहाँ पर जानते हुए कर्दम जी को कि इनको तो सब कुछ ज्ञात है, मर्यादा का पालन, शास्त्र मर्यादा का पालन करने के लिए कर्दम जी को भगवान कपिल भगवान उपदेश देते हैं। कोई जिज्ञासा कर्दम जी ने नहीं की, मैं कैसा हूँ, आप कैसे हो, क्योंकि उनको ज्ञान था। ज्ञान होते हुए भी कर्दम जी को भगवान कपिल उपदेश करते हैं। एक ये बात।
करदम जी के जाने के बाद माता देवहूति ने देखा कि वो तो संन्यास लेकर के चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे गोद में आने वाले ये साक्षात नारायण भगवान हैं। लेकिन ये नारायण भगवान तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, कुछ कहते ही नहीं हैं, बाल लीलाएं मात्र करते हैं। मैं माँ हूँ, ये पुत्र हैं, बस इतना ही इनका व्यवहार है। और मैं ब्रह्मा जी से सुन चुकी हूँ कि ये नारायण हैं, लेकिन ये नारायण हमारा कल्याण कैसे करेंगे। तब एक दिन कपिल भगवान के समक्ष माता देवहूति हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रणाम किया। हाँ, तम त्वागताहम शरणम शरण्यम, आप शरण हैं, सबको समस्त जीवों को शरण देने वाले आप हैं। आपके सिवा किसी में सामर्थ्य नहीं है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष का छेदन कर सके। जो आपकी शरण में चला जाता है, आप उसके इस संसार वृक्ष का उच्छेदन कर देते हैं। शोभित संसार तरो कुठारम, आप अपने शरण में आए हुए के संसार को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करते हैं। मूलतः उसको जड़ से काट देते हैं, पुनः उसे संसार की प्राप्ति नहीं होती है। हमने आपकी शरण ली है, जिज्ञासया हम प्रकृते है पुरुषस्य, आपके शरण में आकर के मैं ये जानना चाहती हूँ, ये प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। प्रकृति माने ये संसार क्या है, और इस संसार में जो व्याप्त है, जिसकी संज्ञा पुरुष है, हाँ, वो क्या है। आप प्रकृति को बताइए, आप पुरुष को बताइए। प्रकृति और पुरुष के हाँ, स्वरूप का वर्णन आप कीजिए। पुरुष किसे कहते हैं, पुरुष क्या है। मैं प्रकृति को भी जानना चाहती हूँ और पुरुष को भी जानना चाहती हूँ। विदामि त्वाम सद्धर्म विदाम वरिष्ठम, विदामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। आप उस सद्धर्म को, जो सत है, वास्तव में सत है, उसको आप जानने वाले हो, उसको आप उपदेश कर सकते हो, उसे आप बता सकते हो। ये जो दृश्यमान है वह, और जो दिखाई नहीं देता है वह। एक वह है जो दिखाई दे रहा है, एक वह है जो नहीं दिखाई देता है। दिखाई देने वाला ये माया का कार्य है, ये प्रकृति का कार्य है। कार्य को हम देख रहे हैं, कारण को हम नहीं देख रहे। प्रकृति का कार्य दिखाई पड़ता है, लेकिन ये प्रकृति क्या है। और वह प्रकृति जिसकी इच्छा से, जिसके संकल्प से ये सारा कार्य करती है, वह पुरुष क्या है। प्रकृति को जानना आवश्यक है, पुरुष को जानना आवश्यक है। उसका ज्ञान हमें आप कराइए। यहाँ पर कुंती देवी के द्वारा जो भगवान की स्तुति की गई है, जानते हो कुंती देवी
भगवान के स्वरूप का वर्णन करती हुई सबसे पहले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, हाँ, उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम। आप वसुदेव नंदन है, देवकी नंदन है, ये बिल्कुल ठीक है, हाँ, लेकिन आप पुरुष हैं, पुरुष। वो पुरुष क्या है, हाँ, पुरुष किसे कहते हैं, इसकी चर्चा कुंती देवी के ही शब्दों का आश्रय लेकर के हम भगवत तत्व विज्ञान को समझने की चेष्टा करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, राम धाम सरकार की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।